शुरुआत हो गई है और गणेशोत्सव को ना सिर्फ एक त्योहार के तौर पर देखा जाता है, खास तौर पर मुंबई में जो पंडाल बनते हैं वो एक सामाजिक मैसेज देते हैं। और आज हम पंचगंगा के पंडाल में मौजूद हैं। ये देश का सबसे मशहूर गणपति पंडाल माना जाता है क्योंकि हर साल यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, जो मेकर्स हैं, वो एक नया मैसेज देते हैं और पूरी जोश और रंग बिरंगी तरीके से इस पूरे पंडाल को सजाते हैं। तो आज यहाँ से हमें पता चलेगा कि कैसे प्लास्टिक और लकड़ी के अलावा कपड़ों का भी रिसाइकलिंग होती है और कपड़ों का इस्तेमाल 100 से ज्यादा चीजों को बनाने के लिए किया जाता है और ये चीजें हमारी डे टू डे लाइफ के इस्तेमाल के लिए होती हैं। तो इस पंडाल में मौजूद है और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, ये इस पृथ्वी को आप देख सकते हैं, इसको बनाया गया है रिसाइकिल किए हुए कपड़ों से और एक बहुत बढ़िया मैसेज जो है वो देता है। इस पूरे आइडिया के पीछे, इस पूरे टैलेंट के पीछे सुमित हैं। सुमित हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सुमित, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। हाँ, नमस्कार। तो सुमित, पहले मुझे बताइए कि पिछले साल हमने देखा आपने भोजन को लेकर किया था, उसके पहले आपने ब्लाइंड के लिए किया था। इस बार क्या थीम लेकर आए हैं और पूरा मंडल हमें घूमकर बताइए कि क्या कुछ मैसेज आपकी तरफ से दिया जा सकता है। लास्ट ईयर जब हमने भोजन किया था तो ये साल हम लोग वस्त्र के ऊपर पूरा काम किया है, क्लॉथ्स के ऊपर। आपने देखा होगा यहाँ पे अर्थ हमने जो बनाई थी। मुझे ये बोलना है कि जो कपड़ा जो है वो पृथ्वी से ज्यादा उसका आयु लेके आया है और वो कभी भी डिग्रेड नहीं होगा, तो हमेशा कायम शाश्वत रहेगा। और कपड़ों का अभी क्या हो रहा है ना, फास्ट फैशन के वजह से बहुत सारे कपड़े तैयार हो रहे हैं और वो कपड़े तैयार होने के कारण यहाँ पे बहुत सारा कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, पानी का ज्यादा वापर हो रहा है। तो ये सब चीजों के वजह से अगर देखा जाए तो बहुत क्लॉथ्स के वजह से हमें आगे के लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है और वो प्रॉब्लम को हमने ये टाइम सॉल्यूशन के तौर पे किया है। यहाँ पे आप देख पाओगे तो यहाँ पे हमने कपड़ों का रिसाइकल एंड अपसाइकल के बारे में बोल रहे हैं। जैसे कि एक सिंपल साड़ी है और आपके साथी भी हमारे साथ हैं। आप मुझे बेहतरीन तरीके से बताएं, मैं पिंक कलर की साड़ी देख रही हूँ, गुलाबी साड़ी, गाना भी बहुत फेमस है। तो क्या यहाँ पर एक ही कपड़े का इस्तेमाल करके 21 चीजें बनाई गई? यस, आज हमने एक साड़ी से 21 चीजें बनाई है। खास करके गुलाबी रंग इसीलिए लिया है, जैसे आपने कहा आजकल क्रेज है गुलाबी साड़ी, तो गुलाबी साड़ी से हमने 21 चीजें बनाई जो छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक हर एक जन, लेडीज हो, जेंट्स हो या छोटा बच्चा हो, हर एक के लिए एक एक चीज बनी है। जैसे हाउस होल्ड है या बच्चों के लिए है, पेन होल्डर है, फोल्डर्स है, थैलियाँ है, बटवे है, बहुत सारी चीजें। और ये 21 चीजें, हमें 21 यादें हमारे साथ रहेंगी क्योंकि हमारी नानी हो, दादी हो, बुआ हो, उनकी ये साड़ी है और उन साड़ी से हम हर एक चीज बना सकते हैं जो घर का हर एक इंसान उसका यूज कर सकता है। ये अपसाइकलिंग है हमारा। तो आप इस तरह देखेंगे तो रिसाइकलिंग आपको दिखेगा। जो जैसे पुराने कपड़े हैं जिसे हम इस तरह से चीजें बना सकते हैं, तो उसी तरह से हम बच्चों के लिए खिलौने बना सकते हैं। ये सारी घर की चीजें, रोज के इस्तेमाल की चीजें बना सकते हैं। यहाँ पर जैसे हमारी भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि नया बच्चा जो जन्म लेता है उसको पुराने कपड़े ज्यादा अच्छे लगते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं। क्योंकि आजकल के नए कपड़े जो है जो बहुत जल्दी जल्दी में फैशन में या फिर नई चीजों बनाने के लिए अलग अलग कलर्स यूज, जो केमिकल से भरे होते हैं या फिर जो भी चीजें उसमें इस्तेमाल की जाती है वो आर्टिफिशियल होती है। तो ये कपड़े यूज करके उसको अच्छे से नई तरह से हम यूज कर सकते हैं। तो बच्चों के लिए जैसे ये आपने देखे होंगे, तो हम शुरुआत तो कर रहे हैं, लेकिन मैं एक अपने दर्शकों को जो आप समझा रहे हैं उसको एक सिंपल वे में भी समझाने की कोशिश करती हूँ। अनिल आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर एक साड़ी का इस्तेमाल करके ये 21 चीजें बनाई गई हैं। 21 चीजों में क्या कुछ शामिल है देखिए। पुरुषों के लिए बटुआ बन गया, आपके लिए एक छोटा सा पर्स बन गया, सब्जी लेने के लिए एक बैग बन गया, यहाँ पर तमाम तरह से एक पिलो बन चुका है। अगर आपके बच्चों के लिए आपको कंपास लेना है तो वो सारी चीजें यहाँ पर बनकर रेडी हैं। आपको अगर अपनी घर की खाना रखना है तो उसके लिए चपाती रखने के लिए ये पूरा एक होल्डर बन चुका है। अगर आप मेकअप करती हैं, ब्रशेस आपको रखने हैं, तो ये देखिए एक साड़ी से बनाया हुआ ये एक होल्डर है जिसमें आप तमाम तरह से ब्रश अपने यानी मेकअप के इक्विपमेंट्स रख सकती हैं। तो एक साड़ी से 21 चीजें, यानी कि एक साड़ी से 21 यादें आप बना सकते हैं। सुमित, अगर आप मुझे ये समझाएं कि आप लोगों ने जो चार्ट बनाया है ये क्या दर्शाता है? एक्चुअली क्या है ना, ये चार्ट में हमने दिखाया है कि नॉर्मल जो दो कपड़े हैं उनको एक साथ लेके उसकी हम लोग जो चोटी बांधते हैं वैसे टाइप का इधर एक कारपेट बनाया है। नॉर्मल जो हमारा स्कार्फ होता है उसमें मैंने थोड़ा सा, अगर वो उसमें कोई दाग लग जाता है तो उसमें मैंने हल्दी डाल के उसको येलो ही बना दिया, उसका कलर ही चेंज किया है। नॉर्मल कपड़ों से मैंने क्लॉथ का बैग बनाया है। अगर हैंकरचिप कभी कभी खराब हो जाते हैं तो उसके ऊपर मैंने स्क्रीन प्रिंट करवा के उसको नया किया है। आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे क्लॉथ्स है अलग अलग टाइप के और उसका
मैंने ये टेबल क्लॉथ बनाया है। जीन्स जो होती है वो खराब होने के बाद उसका एक थैली बनाया है। तो मुझे हर चीज का रिसाइकल यहाँ पर है। ये तो देखिए हमारा रेगुलर रुमाल है जिसको उन्होंने प्रिंट करके खूबसूरत बना दिया है। डेनिम से बैग बना है मिक्स करके, मतलब जो कपड़ा हमें नहीं फेंकना है उससे रिसाइकल करके हम भविष्य के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके साथ ही मुझे ये भी एक्सप्लेन कर रही थी, अगर आप मुझे बताइए कि ये जितना भी चीज आपने बनाया है, ये एक आपने गोदड़ी बनाई है, तो ये भी रिसाइकल चीजों से, ये जो बैग्स आप लोगों ने बनाया है ये सारी चीजें रिसाइकल्ड हैं? यस, ऑल द ये जो चीज़ें हैं वो रिसाइकल है। और मंडल का एक ये भी इनिशिएटिव भी रहा है कि हमने गोधड़ी का वर्कशॉप लिया था। मतलब हम लोग ने गोधड़ी सिखाई भी हुई है और बाहर भी आप अगर देख रहे हो तो उधर काम चालू है, तो लोग यहाँ आके गोधड़ी सिला रहे हैं। आजकल क्या होता है ना, घर में अपना कपड़ा अपने ही घर में रह के हम लोग उसका रीयूज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे टी शर्ट्स होते हैं जो हमें दूसरों को देने नहीं होते, तो हम लोग टी शर्ट्स का भी गोधड़ी बना रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग चीज़ें बनाई हुई हैं। पहले दादी नानी किया करती थी लेकिन अभी देखने नहीं मिलता है, तो उनकी सीख लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। आप भी मुझे बताइए कि यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए कपड़े के खिलौने में देख पा रही हूँ, कितना जरूरी है, क्योंकि प्लास्टिक के खिलौने से बच्चे खेलते हैं, उनके हेल्थ के लिए इशू हो जाते हैं। जो छोटे बच्चे इन खिलौनों को मुंह में डाल लेते हैं, चबाते हैं उससे, तो हेल्थ इश्यूज होते हैं। रिसाइकिल कपड़ों से आप लोगों ने इसको बनाया है? हाँ, क्योंकि जो रिसाइकल कपड़े होते हैं जो हम लोग ने यूज किए हुए होते हैं उससे केमिकल निकल जाता है। ज्यादा बार हम लोग जब यूज करते हैं उसका केमिकल निकल जाता है, और फिर वो उसके हम जो खिलौने बनाएंगे तो फिर वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहता है, हेल्दी रहता है। मतलब उससे कोई इन्फेक्शन या फिर नहीं हो। बच्चों के खिलौने बहुत महंगे आते हैं। इन खिलौनों को बच्चों के बच्चे और उनके भी बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इनको आप घर पे बनाइए, अपने कपड़ों से बनाइए और धोकर इसको इस्तेमाल कीजिए। अगर बच्चे बड़े हो गए हैं तो इसको शो पीस में आप सजा कर भी रख सकते हैं। तो ये एक जबरदस्त रिसाइकल मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। क्या क्या चीजें आप लोग ने रिसाइकल प्रोडक्ट से बनाई है? आपने अगर देखा होगा तो यहाँ पे हमने ये नॉर्मल जो अपने किचन्स होते हैं वो भी बनाए हैं। आपने ये गजरा होता है वो बनाया है। नॉर्मल जो हेयर बैंड्स होते हैं वो बनाए हैं। ये देखो, ये पिन के साथ हमने उसको एयर पिन्स बनाए हुए हैं। बाद में अगर आपने देखा, यहाँ पे हमने एक चंची बनाई हुई है। सिंपल चंची होती है ना, जहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं। ये जो है वो छोटे बच्चों का टोपरा है जो हम लोग पहना जाते हैं, वो बनाया हुआ है। आपने देखा होगा तो यहाँ पे छोटे छोटे डॉल्स है। फिर यहाँ पे आपने ये मुझे आपको बताना है, तो ये सिंपल छोटे बच्चों के लिए हमने एक गोदड़ी टाइप छोटा बनाया है। और ये बड़ों के लिए, अगर हम लोग नीचे बैठ के खाना खाने वाले रहेंगे तो ये आसन भी हो सकता है। पूजा में अगर आसन हो सकता है। सारी चीजें रिसाइकल कपड़ों से? दिस इज रिसाइकल कपड़ों से बनाई हुई है। और उसको डॉल देख पा रहे हो, ये सारी एक्सेसरी, ये क्या है मुझे आप एक्सप्लेन करो। क्या इनको भी कपड़े से बनाया आपने? ये कपड़े से बना हुआ है पूरा का पूरा। और ये एक्सेसरीज है, सिंपल है, ये बहुत ही सिंपल है। हम लोग इसके वर्कशॉप्स भी ले रहे हैं। एक नॉर्मल जो कपड़ा होता है उसका फाड़ फाड़ के छोटे छोटे क्लॉथ्स बना के उसके अंदर चिंदी डाली है, किसी किसी इसमें रुई भी डाली हुई है, और उसका हमने ये बनाया हुआ है। आप ये इयररिंग्स भी? हाँ, ये देख सकते हैं आप, हेयर पिन्स है, यहाँ पे इयररिंग्स भी है। बाद में ये अलग टाइप का छोटा सा किचन भी हमने बनाया है। सिंस गणपति हमने हाथी का किचन यहाँ पे बनाया हुआ है। फिर आपने देखा होगा तो यहाँ पे पेन ड्राइव पाउच भी छोटा सा बनाया हुआ है। ये देखो, सिंपल। उसके बाद ये ट्रैवलर बैग्स है। सबसे अच्छा चीज़ ये बनाया कि हमने खिलौने, जो पारंपरिक साड़ी पाट वगैरह जो होता है वो खिलौने भी बनाए हुए हैं। आपने देखा होगा तो ये टिश्यू के लिए टिश्यू कवर बॉक्स किया है हमने, ताकि वो कपड़ा कभी कभी गीला हो जाता है या क्लॉथ है वो खराब हो जाता है, तो इसीलिए हमने ऐसा एक ऊपर के तो तमाम चीजें बनाई है। तो जो दर्शक इस खबर को देख रहे हैं, हम आपको बता दें कि मुंबई में गणेशोत्सव शुरू हो गया है। करी रोड स्टेशन के पास पंचगंगा सार्वजनिक मंडल है, उनकी तरफ से ये चीजें बनाई गई हैं। ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, आप अगर यहाँ पर आते हैं तो आपको सिखाया भी जाएगा। वर्कशॉप जो है इनकी पूरी टीम की तरफ से यहाँ पे किया जा रहा है। सारी चीजें मैंने देखी कि रिसाइकिल करके आपने तमाम चीजें बनाई हैं, और सबसे ज्यादा महिलाओं के इन तमाम चीजों में खर्चा होता है, लेकिन रिसाइकिल करके बनाया जा सकता है। हमें तो अब तक पता था सिर्फ गोदड़ी बनती है। मुझे बताइए कि यहाँ पर एक शीशा देख पा रही हूँ मैं, इसके पीछे की क्या कहानी है? एक्चुअली अगर आपने देखा तो जैसे कि हमारा जो बुक्स होते हैं, तो बुक्स का हम लोग एक वाचनालय होता है और हम लोग लाइब्रेरी से हम लोग पुस्तक लेते हैं। अगर आपने देखा होगा तो यहाँ में हमने लाइब्रेरी बनाई है जिसमें हमने ये पारंपरिक क्लॉथ्स रखे हुए हैं। जैसे ही आपको क्लॉथ्स चाहिए, आपको अगर कुछ पहनना है तो हम हमारे यहाँ से आप लेके जा सकते हो, आप पहन सकते हो उसको। और आप यहाँ पे थोड़ा सा हमने एक मॉडर्न लुक दिया है जिसमें हम लोग ने आरसा दिखाया है, एक मेकअप रूम की तरह दिखाया है। और मैं चाहता हूँ कि अगर ये कपड़ा
कपड़ा या ये टोपी हम लोग पहनने के बाद ये हमारा जो ट्रेडिशन है वो हम लोग ने इधर लिखा भी हुआ है कि मी हा वारसा जपणार आहे, मतलब इसका मतलब ही ये होता है कि ये जो ट्रेडिशन है इसको मैं हमेशा फॉलो करने वाला हूँ। तो ये दरवाजा और तमाम चीजें आपने कपड़े से बनाई? सब कपड़ों से बनाया हुआ है। तो यहाँ पे सुमित जो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं मैं आपको समझाती हूँ। लाइब्रेरी में बुक्स हम इस्तेमाल करते हैं, रीयूज करते हैं, ठीक उसी तरह ये कपड़ों की लाइब्रेरी है और यहाँ पर कपड़े यहाँ पर फिलहाल जो लाइब्रेरी बनाई गई है कपड़े की, यहाँ पर इस्तेमाल करके आप वापस रख सकते हैं, नए कपड़े लाकर रख सकते हैं। तो ये सिर्फ हमें एक मंडल तक सीमित नहीं रखना है, इसको हर जगह करना है ताकि कपड़े का रिसाइकल हो, वो मैसेज वो देने की कोशिश कर रहे हैं। तो कपड़े की तो बात सही, लेकिन आपके मंडल में काफी लोग आते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उनके लिए और क्या चीजें हैं यहाँ पर? यहाँ पे अगर आपने देखा होगा ना तो हमने यहाँ पे लाइव यहाँ पे हम लोग सिखाते हैं, सब कुछ चीज़ें हैं वो। फिर आपने देखा होगा तो यहाँ पे हमने एक सोलार का कैप भी बनाया हुआ है। जैसे मतलब कपड़ों को ही इधर कैप बनाया हुआ है, उसमें सोलार पैनल लगाया हुआ है। आप यहाँ पे फैन भी लगा सकते हो, आप यहाँ पे लाइट भी लगा सकते हो, पर पूरा दिन अगर ये कैप आपके सर पे रहेगा और रात को आप जब घर जाओगे तो यही फैन आपका यूज हो सकता है। या जहाँ पे लाइट नहीं है, जैसे कि बहुत सारी ऐसी जगह है जो अभी तक उधर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहता है, तो वहां पे सोलार से ही कपड़ों के साथ सोलार के साथ वो इलेक्ट्रिसिटी आ सकती है। और सेकेंडली हमने यहाँ पे एसीटोन को लेके हमने थर्माकोल का रीयूज करके यहाँ पे शेल मतलब जो शेल्टर्स होते हैं उसके हमने कौल बनाए हुए हैं रूफ के लिए। सिंपल डायग्राम से आपने एक्सप्लेन किया है कि एसीटोन प्लस थर्माकोल प्लस कपड़े, इन तीनों का इस्तेमाल करके अपने छत के लिए आप रूट बना सकते हैं। खर्चा भी बचेगा, मजबूत भी होता है। यस यस यस। और आपने देखा होगा तते पुस्तक देना, आपने देखा होगा तो यहाँ पे हमने एक क्लॉथ का एक बुक बनाया हुआ है, पूरे कपड़े का बना हुआ बुक बनाया हुआ है, जिसमें हमने ये सब चीजें रखी हुई है जो गणपति में आरती में काम आती है। यहाँ पे आरती भी लिखी हुई है। और सेकेंडली आप देखे जाओगे तो इधर यहाँ पे हमने गणपति पजल के स्टाइल पे बनाया हुआ है। जैसे आप उसमें गणपति भी तैयार कर सकते हो, आरती का पूरा थाली भी बना सकते हो, जैसे कि बच्चे लोग इसका पूरा फील लेके आरती का एक पूरा सीख भी जाएंगे, सीख जाते हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये सब चीजें जो है वो एक्चुअली एजुकेशन में अगर आ जाती है और हमारी जो बुक्स है वो अगर एजुकेशन की तरह अगर बुक्स क्लॉथ में आ जाते हैं वो कायम रहेंगे। मतलब पेपर फट सकता है लेकिन कपड़ा फट नहीं सकता है और वो हमेशा आगे तक रहेगा। तो इसलिए ऐसे सब अलग अलग टाइप के। एक और चीज मैं देख रही हूँ कि बच्चों को सिखाने के लिए जो चीजें बनती हैं वो भी आपने कपड़े से बनाया है। और इसमें डेट है, डे है, ये तो बाकायदा कैलेंडर आपने बना दिया है इससे। तो कमाल की चीजें इनकी तरफ से बनाई गई हैं। और कुछ चीजें हैं सुमित के हाथ में। अच्छा, तो आप चेंज कर सकते हैं और ये बहुत ज्यादा फन इंटरेस्टिंग हो जाता है बच्चों के लिए। तो कुल मिलाकर अगर आपको दिखाएं, सुमित और उनके साथियों की तरफ से इस पूरे मंडल को बनाया गया जहां तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि मैसेज देती हैं, बहुत बड़ा मैसेज जिसको लेकर कोई बात नहीं करता है। तमाम एनजीओ और संगठन प्लास्टिक के ना इस्तेमाल करने, कचरा ना फेंकने, उससे कैसे पर्यावरण को नुकसान होता है उसकी बात करते हैं, लेकिन वो ये बात नहीं करते हैं कि कपड़े का रिसाइकल अगर हमने नहीं किया तो ये कपड़ा आखिर पृथ्वी में जाएगा कहाँ, गोल घूमकर हमारे पास आएगा और हमारे सांस लेने के लिए जगह नहीं रहेगी। ये एक बोर्ड है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊं। यहाँ पर इनका कहना है कि जब चेन की जरूरत नहीं है तो आप नाड़े का इस्तेमाल कर सकते हो और जिस तरह की बटन का हम इस्तेमाल करते हैं जो खासतौर पर प्लास्टिक के होते हैं उनको अवॉइड करते हुए शेल के बटन, नारियल से बने हुए बटन और लकड़ी के बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं जो काफी ज्यादा इको फ्रेंडली होता है। सुमित, तो बाप्पा तक हम पहुंच गए हैं पूरे थीम को दिखाते हुए। आखिरकार क्या मैसेज, क्या कोशिश होती है आपकी पूरी टीम की लोगों तक पहुंचाने? हमेशा हम लोग इको फ्रेंडली पूरा डेकोरेशन करते हैं। उसके साथ जो गणेश मूर्ति है वो विष्णु रूप है और 8 उसके हाथ है, उसमें से 2 हाथ में उन्होंने पूरा कपड़ा पकड़ा है और वो कपड़ा आरूढ़ है पूरा। और वो कपड़े को लेके यही बोल रहा है कि ये कल्चर है हमारा, ये एक व्रत है और एक विचार है। तो वस्त्र एक विचार है, एक व्रत है और एक संस्कृति है। जो आपने पीछे एक मैसेज के तौर पर लिखा है, तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से पंचगंगा मित्र मंडल की तरफ से ये तैयारियां की जाती है, समझाया गया है। आप भी आइए और इस सार्वजनिक मंडल में पहुंचकर देखिए कि कितना जरूरी मैसेज जो है वो यहाँ पर दिया गया है। और आप लोगों को तो पहले ढेर शुभकामनाएं कि लगातार आप लोगों की तरफ से ये मैसेज दिया जाता है, लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो आपको भी मौका मिले गणेशोत्सव के मौके पर तो यहाँ जरूर आइए, लेकिन एक बहुत ही बेहतरीन मैसेज जो है वो यहाँ से लेके जाइए और सीख कर जाइए। ये कोशिश इनके मंडल की लगातार होती है। कैमरा पर्सन अनिल पवार के साथ मैं नम्रता दुबे, एबीपी न्यूज मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.